हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 11 और 12 जुलाई की महत्वपूर्ण करंट पर आज हम बात करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। सुर्खियों में क्या है कि दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा में छपने वाले सभी प्रश्न होंगे, लगभग सभी परीक्षाओं में आते हैं करंट अफेयर्स। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ 11-12 जुलाई की, जैसे अभी हाल ही में मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस। आर.के. गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। एलिना रिबाकिना विंबलडन का खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान और एशिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी। आर्यभट्ट 1 एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप किया गया विकसित। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनील विक्रमसिंघे ने दिया इस्तीफा। कानपुर की पल्लवी सिंह बनी मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ। प्रश्न है आज का पहला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। पहले इसकी घोषणा 11 जुलाई 1987 को की गई, लेकिन यह पहली बार 1989 में मनाया गया। विश्व की जनसंख्या 2011 में 5 मिलियन थी और 2022 की बात करें तो इसमें 8 मिलियन के करीब हो गई हैं। इसकी 2022 की थीम 8 मिलियन का विश्व 2022 की थीम है। 2011 के जनगणना आयुक्त की बात करें, जनगणना आयुक्त कौन थे
तो वो 15वें नंबर के चंद्रमौली थे। आवर सेंसस आवर फ्यूचर 2011 की थीम थी। जनगणना और जनसंख्या ये किस सूची का विषय है? अगर बात की जाए तो जनसंख्या समवर्ती सूची का और जनगणना संघ सूची का विषय है। 2021 के जनगणना आयुक्त विवेक कुमार जोशी हैं, विवेक जोशी जिसे कहते हैं। और मेयो के काल से ही जनगणना स्टार्ट हुई थी, जिसे अव्यवस्थित जनगणना कहते हैं। 1872 में स्टार्ट की गई। उसके 10 वर्ष बाद व्यवस्थित जनगणना की बात करें तो 10 वर्ष बाद रिपन के काल में व्यवस्थित जनगणना हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि वाला अगर राज्य की पूछा जाए तो नागालैंड सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? उपचुनाव आयुक्त हाल ही में नियुक्त किया गया है, ये आर.के. गुप्ता को नियुक्त किया गया। निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में अनूप चंद्र पांडे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो राजीव कुमार। भारत निर्वाचन आयुक्त के अंतर्गत किसका किसका निर्वाचन होता है? इसमें राष्ट्रपति का भी होता है, उपराष्ट्रपति का, MP, MLA। और MP, MLA को जो जनता चुनती है, MP जो होते हैं वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जनता राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन की बात करें तो भारत निर्वाचन आयुक्त का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया। इसीलिए मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंदर आता है? अगर बात की जाए तो यह 243 के अंदर आता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त 61वें संविधान संशोधन हुआ था जो 1989 में। तो इसमें मतदान की उम्र जैसे पहले 18 वर्ष थी, 18 वर्ष से कम कर 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर की गई। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो रमा देवी पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किसने विमंडल 2022 में महिला सिंगल का खिताब जीता है? जुलाई 2022 में तो इसमें एलिना रिवाकिना ने महिला सिंगल का खिताब जीता है। ये चौथा ग्रैंड स्लैम था। इसमें पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, और उसमें उपविजेता की बात करें तो निक किर्गियो ऑस्ट्रेलिया के हैं। लेकिन महिला विजेता में बात करें तो महिला में एलिना रिवाकिना और उपविजेता में जेबुकर हैं। अगला प्रश्न है, ये हैं एलिना रिवाकिना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है? आर्यभट्ट 1 ये कंप्यूटर से संबंधित एक चिपसेट है। इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे एलेक्सा के सिद्धांत पर कार्य करेगा। इसका निर्माण IISC जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड कंप्यूटर बेंगलुरु के द्वारा इसको विकसित किया गया है। वहाँ बेंगलुरु के हेड प्रदीप कुमार हैं। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह 19 अप्रैल 1972 को लॉन्च किया गया, आर्यभट्ट 1। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात की जाए तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर कहाँ स्थित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा
संकल्प भूमि बरगद वृक्ष जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित थे, उनसे संबंधित 2 स्थान चर्चित हैं। एक बड़ौदा में संकल्प भूमि बरगद वृक्ष जो छुआछूत का अंत से संबंधित है, अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। और दूसरा है प्रतापराव भोसले जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। यह स्थान सतारा महाराष्ट्र में स्थित है। बात करें भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक मूक नायक, उनकी ऑटोबायोग्राफी, चैत्रा भूमि उनके समाधि स्थल को कहते हैं। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, लातूर महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भीमराव अम्बेडकर की एक और पुस्तक है जातियों का अंत, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है। अब बात करें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उनको शपथ दिलाने वाले भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर। इसका सही विकल्प है संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर, वो बड़ौदा में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। श्रीलंका में हाल ही में चर्चा में है, जिससे महंगाई वहाँ बहुत चरम सीमा पे है और वहाँ पर आपातकाल भी लगा हुआ है। विदेशों में मुद्रा भंडार भी कम हुआ। इसके खातिर वहाँ की जनता ने राष्ट्रपति भवन पर हमला कर दिया। राष्ट्रपति भवन पर सभी जनता जाके बैठ गई और वहाँ से राष्ट्रपति जो हैं रनिल विक्रमसिंघे वहाँ से फरार हो गए। वहाँ पर पहले से ही आपातकाल लगा हुआ है। वहाँ पर चावल 400 रुपये किलो, यहाँ की तुलना में अगर आप वहाँ चावल ले जाएंगे तो वहाँ आप धनी हो जाएंगे, बहुत अमीर हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति भवन, अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन कस्बा कहते हैं। श्रीलंका की जनता राष्ट्रपति से सुरक्षा की मांग कर रही है। सुरक्षा की मांग को लेकर राष्ट्रपति भवन पर पहुंच गई। बात करें जापान के एक पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, उनको गोली मारकर उनके दोस्त ने ही उनकी हत्या कर दी। अब वो शिंजो अबे भारत में जापान ट्रेन लाने वाले। 2021 में उनको पद्मश्री दिया गया। 2022 में नेताजी अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। ब्रिटेन के पीएम हाल ही में चर्चा में हैं। ब्रिटेन के पीएम और वहाँ के वित्त मंत्री, इन्होंने भी इस्तीफा दिया है। अभी बहुत सभी देश के लगभग प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या उपराष्ट्रपति सभी लगभग इस्तीफा ही दे रहे हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया और ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने जो ऋषि सुनक हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। बात करें बिम्स्टेक की बैठक कहाँ पर होगी? तो बिम्स्टेक की बैठक कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। कोलंबो के प्रधानमंत्री श्रीवर्धन पुरेकोट्टे कोलंबो के प्रधानमंत्री हैं। ये देखिए रनिल विक्रमसिंघे ने अपने ट्वीट में किया है कि द सेफ्टी ऑफ ऑल सिटीजन आई एक्सेप्ट द बेस्ट, मतलब सभी व्यक्तियों की सुरक्षा ही हमारा कर्तव्य होगा, लेकिन वो अब खुद ही फरार हो गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब ये दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया पहले तो, और इसको जीतने वाली पल्लवी सिंह हैं। दक्षिण कोरिया के योसू शहर में इसका आयोजन किया गया। पल्लवी सिंह बात करें कहाँ की हैं, तो ये कानपुर की हैं। मिस यूनिवर्स की बात करें तो मिस यूनिवर्स हाल ही में हरनाथ संधू 3rd नंबर की 17वां मिस यूनिवर्स आयोजन किया गया। यह कहाँ पर किया गया? तो यह इजराइल में किया गया है। और हरनाथ संधू जो हैं ये चंडीगढ़ से संबंधित हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 सीना शेट्टी हैं। मिस वर्ल्ड कैरोलिना पोलैंड की रहने वाली हैं।
अगला प्रश्न है, ये हैं पल्लवी सिंह जो कानपुर के रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। हाल ही में किसने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ ये दिल्ली में हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। स्वनिधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से संबंधित है। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स जैसे आत्मनिधियों से संबंधित है। इसमें रेडी पटरी विक्रेता को सस्ता लोन दिया जाता है। यह 2 वर्ष के लिए 25 शहरों में आयोजित मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। मरु महोत्सव जैसलमेर में। त्रिशूरपुरम केरल से संबंधित है, जिसमें शिव पार्वती की पूजा होती है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय शिलोंग में। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। ये देखिए हरदीप सिंह पुरी जो 7 जुलाई को ही स्वनिधि योजना स्टार्ट किए हैं। अगला प्रश्न है, 28 जनवरी से 26 फरवरी 2022 तक कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन होगा? तो यह आयोजन दिल्ली में होगा और दिल्ली के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल वहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल के स्थान पर विनय कुमार सक्सेना। पशु शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। हरियाली महोत्सव का आयोजन हरियाली महोत्सव परिवार मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गीगा में संपर्क समाधान नामक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें यह हस्ताक्षर दूरसंचार विभाग के साथ स्ट्रोम ने हस्ताक्षर किया है। ये 15 गांवों के साथ आयोजित किया जाएगा। स्ट्रोम कंपनी के हस्ताक्षर सस्ती और गुणवत्ता युक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इसमें 2 से अधिक Gbps स्पीड देने की संभावना है और यह 40 लिंक पर कार्य करेगा। यह 10 किलोमीटर तक संचार संभव है। यह 5G तकनीक के तहत बढ़ते कदम की ओर अग्रसित है। बात करें स्टार्टअप स्कूल इंडिया, तो हाल ही में गूगल ने स्टार्ट किया है। स्टार्टअप डे की बात करें तो 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है। तिहान नवाचार केंद्र हाल ही में IIT हैदराबाद में आयोजित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस अगर बात करें तो टी हब 2.0 हैदराबाद में आयोजित हुआ। 5G टेस्ट बेड IIT मद्रास ने स्टार्ट किया। अगला प्रश्न है, बीच में मोटिवेशनल कोट के साथ, जैसे ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। अगर जिद है आप में तो कोई भी काम असंभव नहीं है, सभी काम संभव हैं। जिद पर अड़े रहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए काकाओं। मेरे काका वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और वीडियो को अंदर तक ज़रूर देखा करिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर से संबंधित है उसमें पिछला रिवीजन भी हो जाता है और हाल ही की जो करंट होते हैं उस पर भी चर्चा की जाती है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन कब किया गया? राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन 10 जुलाई को किया गया है। इसका आयोजन 10 जुलाई को किया गया। ये मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? बात करें तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा डॉक्टर KL अलीकुंडा और डॉक्टर HL चौधरी इससे संबंधित है। 10 जुलाई 1957 को मछली प्रजातियों के कृत्रिम प्रजनन की तकनीकी को विकसित किया गया। GST दिवस की बात करें तो 1 जुलाई 2017 से मनाया जाता है GST दिवस।
और 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी की बात 101वें संविधान संशोधन में बात की गई। 47वां जीएसटी काउंसिल की बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई। विश्व जनसंख्या दिवस अभी मनाया गया 11 जुलाई को, जिसमें 8 बिलियन का विश्व इसकी थीम थी। नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो नाबार्ड स्थापना दिवस 12 जुलाई 1982 को गोविंद सिंह तालू ने किया। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। अगला प्रश्न है, ये पुरुषोत्तम रूपाला जी ने इसको स्टार्ट किया, मत्स्य दिवस। अगला प्रश्न है, 10 जुलाई 2022 को चीन और किस देश के बीच सी गार्जियन 2 अभ्यास शुरू हुआ? चीन और किस देश के बीच? तो ये चीन और पाकिस्तान के बीच स्टार्ट किया गया। यह चीन के संघाई तट चीन के तट पर स्टार्ट किया गया है। संघाई नदी के किनारे पर। संघाई जो है वाणिज्यिक राजधानी है चीन की। यांगटेसी नदी सबसे बड़ी, एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यांगटेसी नदी है। अब युद्धाभ्यास देख लेते हैं, जैसे युद्धाभ्यास, संप्रति युद्धाभ्यास, भारत बांग्लादेश, मित्र शक्ति, भारत श्रीलंका, वज्र प्रहार, भारत यूएसए, सिम्बैक्स, भारत सिंगापुर, सूर्य किरण, भारत नेपाल, बोंगो सागर, भारत बांग्लादेश और गरुड़ शक्ति, भारत और इंडोनेशिया। मालाबार की बात करें तो मालाबार में 4 देश आते हैं। मालाबार जैसे जो क्वाड के सदस्य हैं, जैसे भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है और अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और जापान, इसमें 4 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो ये एक द्वारका एक्सप्रेसवे एलिवेटेड, भारत का पहला एलिवेटेड शहर होगा। ये द्वारका एक्सप्रेसवे, ये भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे होगा। यह हरियाणा और दिल्ली को जोड़ेगा, जो 29 किलोमीटर है। इसमें पहला 19 किलोमीटर हरियाणा और 10 किलोमीटर दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली बाईपास को 9 करोड़ दिया गया, जो 2023 में बनकर स्टार्ट होगा। 4 इंटरचेंज, 3.6 किलोमीटर लंबी सुरंग, सर्वाधिक परिवहन में रोपवे। अगर बात की जाए सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला कौन सा शहर है? तो वाराणसी रोपवे का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर। बजट में पर्वतमाला, जो रोपवे की बात बजट में भी की गई है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो NH-44, जो 3745 किलोमीटर है। ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली से, हरियाणा से दिल्ली को जाएगा। अगला प्रश्न है, चर्चा में INS विक्रांत क्या है? अब चर्चा में INS विक्रांत पहले क्या है? तो ये विमानवाहक पोत है, स्वदेशी विमानवाहक पोत है। 15 अगस्त 2022 को 75वीं वर्षगांठ के तौर पर इसे शुरू किया जाएगा। सफल समुद्री परीक्षण, चौथा सफल समुद्री परीक्षण है इसका। 76% स्वदेशी है। नेवी प्लस कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड इससे संबंधित है। रिमपैक नौसैनिक अभ्यास की बात करें तो सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है हवाई द्वीप USA में होता है। प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित पनडुब्बी में 6 पनडुब्बियाँ हैं, जैसे कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, वागीर और वागसीर। इसमें 6 पनडुब्बियाँ शामिल हैं प्रोजेक्ट 75 में। यह है INS विक्रांत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे YRS कांग्रेस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना गया?
तो इसमें वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को जीवन पर्यंत कांग्रेस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना गया है। वाई.एस.आर. कांग्रेस का, नहीं कांग्रेस का। युवजन श्रमिक रेपू कांग्रेस, जिसका पूरा नाम है युवजन श्रमिक रेपू कांग्रेस, 2011 में वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, नेशनल पीपुल पार्टी के अध्यक्ष कॉनरेड संगमा। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो इसमें 8 राजनीतिक दल हैं, जिसमें नवीनतम में आम आदमी पार्टी को शामिल किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में, महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव कर्नाटक में, पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी स्थापना की। अगला प्रश्न है, यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शुरू किया गया है। अगला है, 11 जुलाई को किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन कौशल विकास ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका आयोजन 11 जुलाई 2022 को इसका आयोजन किया गया। इसमें 200 स्थान, देश के 200 स्थानों पर इसका आयोजन होगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। इसमें एसडीओ के अधिक व्यवसाय प्रशिक्षण को शामिल किया गया, जैसे फार्मेंस ग्रेडिंग शिक्षा मंत्रालय, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। शिक्षा मंत्रालय, इसमें अगर शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो धर्मेंद्र प्रधान हैं। टेम्पल 360 पोर्टल संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, अगला है, चर्चा में रहे अर्जुन बबूता किस खेल से संबंधित है? चर्चा में अर्जुन बबूता है, वो किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है। शूटिंग निशानेबाज होता है। ये शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 की अगर विजेता तो दक्षिण कोरिया चांग वोन, 450 एथलीट इसमें भाग लिए। 1986 में पहली बार मैक्सिको में आयोजित किया गया। निकहत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित है, जो तुर्की ने जीता, तुर्की में आयोजित किया गया। लवलीना बोरगोहन का संबंध बॉक्सिंग से टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अवनी लेखरा पैरा शूटिंग में गोल्ड मेडल, जो अवनी लेखरा जयपुर की हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल में भाग ली। अगला प्रश्न है, ग्यारह जुलाई 2022 को किसने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह इस अशोक स्तंभ का अनावरण किया है? तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण, पहले तो अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया? तो ये सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ के अशोक अभिलेख जो सारनाथ में स्थित है, वाराणसी के। तो इसका अनावरण पहले राष्ट्रपति भवन में जो किया गया, इसका अनावरण करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। यह टाटा प्रोजेक्ट पर कार्य, इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा हुआ। यह जो अशोक स्तंभ है, ये तांबा और टीन से निर्मित है, कांसे की तांबा और टीन से निर्मित है। अशोक स्तंभ 9500 kg वजन है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर, इसका वजन 9500 kg। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से आया है? तो सत्यमेव जयते जो अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ रहता है, तो यह मुंडकोपनिषद से आया है। और ये देखिए यहाँ पर जिसे लिखा रहता है अशोक स्तंभ के नीचे
मुंडकोपनिषद से आया है। और उड़ीसा में खारवेल कलिंगम विजय उल्लेख अशोक से संबंधित है, जो 13वें शिलालेख में इसका उच्चारण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये अल्वारो लारियो इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अल्वारो लारियो इसकी स्थापना 1977 में की गई। इसके हेड यह स्पेन में आयोजित किया गया। ये 4 साल के लिए होता है। खाद्य पदार्थों की कीमत में वृद्धि इससे संबंधित है। FATF की बात करें थोड़ा धूप और पानी में से मिलकर सर्दी जुकाम हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसमें FATF अगर बात की जाए कि FATF के अध्यक्ष कौन है, तो FATF के अध्यक्ष T राजा कुमार हैं। FATF जो होता है ये आतंकवाद की फंडिंग को रोकने का कार्य करता है। अब WTO की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो नागोजी ओंकाजा-इवेला जो सर्बिया के हैं, वो पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो माधवी पुरीवुच। JSI की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसमें धरती बनर्जी। अंतर्राष्ट्रीय भारत तोलक संघ के नए अध्यक्ष मोहम्मद जलूद हैं। FICA लिसा स्टालेकर पहली महिला अध्यक्ष हैं FICA के। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी योजना की शुभारंभ किया? इसकी शुरुआत नई दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया। इसमें श्रमिकों को कौशल विकसित करना इसका उद्देश्य है। नई दिल्ली के CM केजरीवाल, राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना 15 दिन के लिए यह योजना शुरू की गई। 1 साल में 2 लाख लोगों को कौशल विकसित करना। 1911 में घोषणा, 1912 में राजधानी दिल्ली 70 विधानसभा सीट। राजधानी की बात इसमें दिल्ली की बात करें तो इसमें 10% मंत्री बन सकते हैं, जैसे और अदर स्टेट में 15% मंत्री बन सकते हैं, जबकि दिल्ली में 10% मंत्री बन सकते हैं। जैसे इसमें 70 विधानसभा की सीट है तो इसमें 7 ही केवल मंत्री बन सकते हैं। ई अधिगम योजना की बात करें तो ई अधिगम योजना हरियाणा की योजना है, जिसमें टेबलेट वितरण से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। भारत का पहला अमृत सरोवर यूपी रामपुर से संबंधित है। कौशल मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है, जिसमें महिलाओं से संबंधित है, जिसमें एक बच्ची के जन्म पर कुछ धनराशि दे की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही था, इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। ये 11 और 12 जुलाई की वीडियो अपलोड इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पर नेट बहुत कम है। यहाँ पर हम आए हैं, गांव चले आए हैं, तो यहाँ पर नेट बहुत कम है। तो जब भी नेट मिलता है, जैसे आज सुबह में स्टार्ट हुआ है तो आज ही वीडियो अपलोड की जा रही है। आज की जो वीडियो होगी जो 13 जुलाई की होगी, 13 जुलाई की वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। पिछला भी प्रश्न रिवीजन होता है आपका, और साथ ही नए प्रश्नों पर चर्चा भी की जाती है। तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। महिलाओं बच्चों का ख्याल रखिए और अपने बुजुर्गों को शांति दीजिए।